हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 5। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि पिछले 4 पार्ट में हमने क्या देखा है। पिछले 4 पार्ट में हमने देखा है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल जब वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। सेकेंड हमने देखा है अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और अगर वो I करंट कैरी करता है तो उस पर फोर्स लगेगा। तीसरा हमने देखा है दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं और इन 3 टॉपिक्स से हमने न्यूमेरिकल्स भी कवर किए हुए हैं। फाइन, तो पिछले 4 पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। आज इस पार्ट 5 में हम देखने वाले हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। अभी तक के पार्ट्स में पूरे 4 पार्ट जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड था। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एक ही रीजन पे लग रहे होंगे और तब हम फोर्स देखेंगे क्या होता है। और उसी का एक बेसिक एप्लीकेशन है वेलोसिटी सिलेक्टर। इसके बाद हम साइक्लोट्रॉन भी पढ़ेंगे जो अगेन उसी का, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लगाते हैं उसका एप्लीकेशन है। फाइन, तो वेलोसिटी सिलेक्टर आज हम इसका कंसेप्ट भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स 2 या 3 न्यूमेरिकल्स लेके इसका एप्लीकेशन कैसे होता है न्यूमेरिकल्स में वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लगता है और एक चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से इन दोनों फील्ड्स में एक साथ मूव कर रहा है तो हम लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स वो है जो दोनों हमें एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स बताता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे मूव कर रहा है। फाइन, ओके, हमें सेपरेटली पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें जो फोर्स होता है, उसमें जो फोर्स लगता है दैट इज व्हाट, दैट इज Q इंटू ई। ठीक है, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी लूँ तो QE। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो हमने देखा हुआ है पहले पार्ट्स में दैट इज QV क्रॉस B। ठीक है, जहाँ पर V जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है और Q जो है वो चार्ज है। फाइन, ओके। अगर दोनों फील्ड एक साथ लग रहा है, ठीक है, दोनों फील्ड अगर एक साथ लग रहा है, सपोज E इस डायरेक्शन पे लग रहा है, B इस डायरेक्शन पे लग रहा है, अगर दोनों फील्ड एक साथ लग रहा है और कोई चार्ज पार्टिकल Q V वेलोसिटी से इन दोनों फील्ड्स में मूव कर रहा है, फाइन, इन दैट केस उस पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों की तरफ से लगेगा, E की वजह से भी और B की वजह से भी। सो नेट फोर्स जो उसमें लगेगा वो होगा FE प्लस FB। फाइन, तो ये फोर्स जो होगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम दोनों फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज QE प्लस QV क्रॉस B, कुछ इस तरीके से। फाइन, सो हमारे को फोर्स की वैल्यू मिल गई। अगर हम Q कॉमन निकाल लेते हैं सो दैट इज E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कब, जब एक चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड पे मूव कर रहा है, एक ऐसे रीजन पे मूव कर रहा है जहां दोनों फील्ड्स लग रही हैं। फाइन, इसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। और आज का हमारा कंटेंट वही है कि एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन पे मूव करेगा जहां पर E और B दोनों एक साथ लग रहे हैं। फाइन, ओके, तो देखते हैं एप्लीकेशन, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में हमारा एम ये है कि अगर कोई बीम जा रही है, बीम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जा रहा है, बहुत सारे चार्जेस एक साथ जा रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम करते हैं E और B जिस रीजन पे लग रहा है तो वैल्यू ऑफ E और B को एडजस्ट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज हमको मिले। ठीक है, दैट इज व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। एक बार देखते हैं कि उसे कैसे करना है न्यूमेरिकली, एक बार उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। फाइन, ओके। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा, फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, फाइन, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से यहां पर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है सपोज। ठीक है, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखूंगा तो मुझे वैल्यूज कुछ ऐसे मिल जाएगी कि v इज व्हाट, दैट इज v ऑफ i कैप, e इज व्हाट, e जा रहा है y में तो i j k, e इज e ऑफ j कैप एंड b इज
बी ऑफ के कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, फाइन, ओके। नाउ अगर यही चीज़ मैं लॉरेंट्ज फोर्स में पुट करूं तो लॉरेंट्ज फोर्स में पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे क्या लग रहा होगा, दैट इज क्यू ई। ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्यू ई की वैल्यू है ई जे कैप, ठीक है। तो y डायरेक्शन पे एफ ई लग रहा है, y डायरेक्शन पे एफ ई लग रहा है, फाइन। तो ये इस डायरेक्शन पे लग रहा है एफ ई y पे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर एफ बी की बात की जाए, एफ बी इज क्यू वी क्रॉस बी, कुछ इस तरीके से अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाए तो v है वी आई कैप क्रॉस बी के कैप, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस जे आ जाएगा, क्या माइनस जे आ जाएगा, क्यों, हमने पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें इस तरीके से मूव करते हैं, फाइन। तो आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस जे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे है, तो उसी के हिसाब से यहां आ गया माइनस जे। तो अगर फोर्स की बात करें तो दैट इज माइनस क्यू वी बी जे कैप, दैट इज नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में लग रहा है एफ बी, फाइन। तो अगर मैं एफ बी की वैल्यू यहां पर पुट करूं, सो एफ बी लग रहा है माइनस ऑफ जे, सो यहां लग रहा है एफ बी, फाइन, कुछ इस तरीके से। अब मैं लॉरेंट्ज फोर्स में अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं, लॉरेंट्ज फोर्स में अगर इसकी वैल्यू पुट की जाए एफ एल, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एफ बी प्लस एफ ई, करेक्ट है। तो एफ ई की वैल्यू है क्यू ई और एफ बी की वैल्यू है दैट इज माइनस क्यू वी बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर E और B ऐसे रीजन पे मूव कर रहा है जहां E और B दोनों लग रहा है तो उस पे ये फोर्स लग रहा होगा ना। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को वेलोसिटी सिलेक्टर बनाना, एक पर्टिकुलर चार्ज मेरे को चाहिए एट द एंड, सपोज यहां से बीम जा रहा है और मेरे को एट द अदर एंड सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही B चाहिए, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का ही चार्ज चाहिए। तो व्हाट वी वांट इज कि ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाए आखिरी तक। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, सबका चार्ज अलग है, इसलिए सब अलग अलग वे में डिफ्लेक्ट होंगे, फाइन। व्हाट वी वांट इन वेलोसिटी सिलेक्टर इज कि जो वेलोसिटी हम चाह रहे हैं वो वेलोसिटी बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा अगर चली जाएगी तो हमें वो पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, फाइन। तो उसके लिए क्या है, अगर ये स्ट्रेट मूव करे उसके लिए हमें क्या चाहिए कि इस पे कोई भी फोर्स ना लगे। एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जो पर्टिकुलर वेलोसिटी का हमको चाहिए तो हम चाहेंगे कि उस पर कोई भी फोर्स ना लगे, तभी तो वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा हमको मिल जाएगा, फाइन, ओके। सो फोर्स नहीं लगना चाहिए, मींस जो उस पर फोर्स लग रहा है एफ एल वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, फाइन। सो क्यू कैंसल हो जाएगा एंड वी की वैल्यू आ जाएगी ई बाय बी। तो हम E और B की वैल्यू को एडजस्ट करके एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल अदर एंड में गेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां से अगर पूरी बीम जा रही है और मैं एक पर्टिकुलर V चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे को 2 मीटर पर सेकेंड वाला चार्ज पार्टिकल एट द अदर एंड मिले, तो मेरे को E और B ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें उसका डिवीजन 2 आ जाए। जैसे E की वैल्यू अगर 2 हो गई और B की वैल्यू 1 हो गई तो मुझे एट द अदर एंड जो चार्ज पार्टिकल मिलेगा वो 2 मीटर पर सेकेंड वाला मिलेगा और 2 मीटर पर सेकेंड वाला बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ही तब है जब हम उनमें फोर्स माना है कि फोर्स जीरो लग रहा है, फाइन। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, उस पर E और B इस तरीके से एडजस्ट करके वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाए, फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर, फाइन। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आप इसका यूज समझ पाएं कि न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज कैसे करते हैं, फाइन, ओके। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं जानबूझ के डायग्राम और वेक्टर के फॉर्म में समझा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं तो हम ये भी कर सकते थे, ठीक है, बट ये थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप डायरेक्शन से समझते हैं तो, फाइन, ओके। नाउ न्यूमेरिकल देखते हैं हम। First numerical is a beam of cathode rays is subjected to crossed electric field and magnetic field. The fields are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of the cathode ray is given by. तो सबसे पहले ये specific charge क्या होता है? Specific charge is
चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। दिस इज व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, हमें E बाय एम चाहिए। अब हमें बोल रहा है कि कैथोड रे सब्जेक्टेड टू, तो कैथोड रे सब्जेक्टेड टू, ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड प्लेट है, ठीक है। यहां से जब चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा तो क्या होने वाला है, यहां पर उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी और यहां पहुंचते पहुंचते उसके पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल ओनली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाने वाले, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाले, सॉरी। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएंगे यहां पर, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी is equal to kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज E इंटू वी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये V वेलोसिटी है, ये V पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो EV कहां से आया, हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड वर्क डन इज ओनली द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इन दोनों को रिलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी आ जाएगा। Fine. So potential energy is E into V. Q is the charge only. Fine. तो E into V is equal to half mv square. Now हमें चाहिए E by m का रेशियो। तो यहां से अगर मैं E by m की वैल्यू निकालूं, फाइन, ओके, यहां पर B और E भी है, ओके। तो हमें चाहिए कि वो फील्ड्स कुछ इस तरीके से एडजस्टेड है कि बीम डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, स्ट्रेट निकल जा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी, अभी हमने वेलोसिटी सिलेक्टर में देखा, दैट इज E बाय B, ये वेलोसिटी होगी, फाइन। तो यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालकर यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, फाइन। तो यहां से V क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से V स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू V 2 एंड डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो यहां से V की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट 2EV बाय m। बस ये वैल्यू उठाकर यहां पर रिप्लेस कर देना है, फाइन। तो जैसे ये वैल्यू यहां पर रखेंगे सो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2EV बाय m इज इक्वल टू E बाय B, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं ताकि E बाय m सेपरेट हो पाए, यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so that is 2EV by m is equal to E square by B square, फाइन। सो E by m चाहिए तो E by m को बस यहाँ पे छोड़ दीजिए एंड यहाँ पर आ जाएगा E square by B square, ये 2 नीचे आ जाएगा और V भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। E square अपॉन 2B square V, ओके। तो ये D इसका आंसर हो जाएगा, फाइन। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2010 के मेडिकल एग्जाम में, फाइन। So the last answer here is D, that is E square by 2VB square। आई होप आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आया होगा किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं, फाइन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पर यूज हो गया है एंड वेलोसिटी सिलेक्टर का कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज हुआ है, फाइन। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ रीजन हैविंग परपेंडिकुलर E and B of strength 20 volt per meter and 0.5 Tesla at right angles to the direction of electron, then velocity of electrons must be। आपको velocity of electron find out करना है। आपको यहाँ पर given है E की वैल्यू, E is what, 20 volt per meter, E is 20 volt per meter एंड सेकेंड आपको B की वैल्यू given है 0.5 टेस्ला, B is 0.5 टेस्ला एट राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल में लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, फाइन। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन एम, ठीक है। हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या होगा, F बाय एम हो जाएगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, फाइन। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना ही एक्सेलरेशन, फाइन। तो वेलोसिटी यहां पर चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन होता है F बाय एम, तो F बाय एम भी जीरो है।
मतलब F उस पर 0 लग रहा है। F 0 लग रहा है मतलब उस पर लॉरेंस फोर्स 0 है। लॉरेंस फोर्स 0 वाली कंडीशन किस में थी? वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने अभी पढ़ी है। फाइन, तो यहां पर लॉरेंस फोर्स अगर 0 है मतलब Q इज इक्वल टू QVB हो जाएगा। Q कैंसल, V इज इक्वल टू E बाय B। और यही कंडीशन हमारी कंडीशन है किसकी? वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन। ठीक है, आपको E और B दोनों की वैल्यू गिवन है, हम सिंपल उसे पुट कर देते हैं। दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 0.5, यहां पर वैल्यू आ जाएगी दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। फाइन, सो 40 मीटर पर सेकेंड ये। अब आप जरा सा ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, कंफ्यूजन हुआ कि E बाय B है कि B बाय E है, तो हमारा कंप्लीट आंसर चेंज हो जाएगा। अगर मैं B बाई E करता हूं तो ये 1/40 हो जाएगा, जो अगेन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। सो फॉर्मूला जब हम याद कर रहे हैं, हमें एकदम अच्छे से याद करना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है मेडिकल 1996 में। फाइन, ओके। तो ये पहला एप्लीकेशन था जब एक चार्ज पार्टिकल कंबाइंड फील्ड में मूव करता है। कंबाइंड मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है। ठीक है ना, फाइन, ओके। अभी हमने क्या देखा कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। E, B और V परपेंडिकुलर है तीनों। फाइन, तो ये पहला एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन जो हमें पढ़ना है वो है साइक्लोट्रॉन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे और ट्राई करेंगे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए ले पाए। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो न्यूमेरिकल्स हमें नेक्स्ट पार्ट में कवर करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा वेलोसिटी सिलेक्टर का। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है QVB, लॉरेंस फोर्स, ये सब चीज़ में, तो आप पहले 4 पार्ट जो हमने बनाए हैं आप उसको देखिए, उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। फाइन, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन विद साइक्लोट्रॉन वीडियो। थैंक यू सो मच।